Good morning, student. I am Manfal Maurya. Today in class 10, we discuss chapter 9 Heredity and Evolution. Chapter 9 Heredity and Evolution. Evolution. इस चैप्टर को हम स्टडी करेंगे। चैप्टर 9 में हेरिडिटी क्या है ये आप लोग जानते आ रहे हैं पहले से ही। हेरिडिटी एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म जब बर्थ देता है तो अपने जितने भी उसके कैरेक्टर देखने को मिलते हैं वे सारे अपने कैरेक्टर अपने संतान में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। और किसके थ्रू करता है ट्रांसफ़र? गैमीट के थ्रू वो क्या करता है कि अपने कैरेक्टर ट्रांसफ़र कर देता है। इसी प्रोसेस को हम जो ये प्रोसेस है ट्रांसफरिंग ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू दियर ऑफस्प्रिंग, इसी को हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है ना। तो हेरिडिटी एक स्पेशल काइंड का प्रोसेस होता है जिसमें पेरेंट के कैरेक्टर उसके प्रोजनी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। ठीक है ना। तो द ट्रांसफ़र ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर टू दियर प्रोजनी इज कॉल्ड हेरिडिटी। जब वो पेरेंट अपने कैरेक्टर को ट्रांसफ़र कर देता है अपनी संतान में तो उसकी जो संतानें एराइज होती हैं, लाइक दैट सपोज करिए कि उसकी एक से अधिक संतानें हैं, 2 हैं। ठीक है। तो वे संतानें क्या करती हैं कि एक दूसरे से देखने में सिमिलर हो सकती हैं अगर आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, लेकिन फिर भी उनमें देखने में वेरिएशन मिलता है। तो ये वेरिएशन धीरे धीरे इन्वायरमेंट के थ्रू एक्यूमुलेट होता जाता है। तो ये वेरिएशन जैसे जैसे उसमें एक्यूमुलेट होगा और जैसे जैसे वेरिएशन भिन्नता एकत्रित हो जाएगी तो थोड़ी थोड़ी भिन्नता होते हुए वे भिन्नता एक ऐसा समय आएगा कि जो अपने ही स्पीसीज से बहुत ज़्यादा भिन्न हो जाएगा। और जब बहुत ज़्यादा भिन्न हो जाएगा तो वह एक दूसरे स्पीसीज का रूप ले लेगा जिसको हम कहेंगे एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये वेरिएशन किस प्रकार से स्टोर होती है? ठीक है। और जब एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो जाता है तो वो इंडिविजुअल्स अपने ही रिलेटिव से काफ़ी भिन्न हो जाता है। जब अपने रिलेटिव से काफ़ी भिन्न हो जाएगा तो वह एक अलग ऑर्गेनिज्म जैसा दिखने लगेगा, अलग इंडिविजुअल जैसा दिखने लगेगा। और यही जो अपने स्पीसीज से भिन्न होकर कोई अलग एनिमल्स या कोई ऑर्गेनिज्म दिखने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं? इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेरिडिटी। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक होगा उसको हम आज पढ़ेंगे जिसको कहेंगे अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो इसमें जो पहला टॉपिक होगा अकुमुलेशन of variation accumulation of variation during reproduction ये जो वेरिएशन होता है वो रिप्रोडक्शन के समय किस प्रकार से होता है तो आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि वेरिएशन किस प्रकार से रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है। तो यहाँ हम
देखेंगे किस प्रकार से होगा। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं किस प्रकार से वेरिएशन होता है रिप्रोडक्शन के समय। हम जानते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो कभी भी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो इसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। कितने इंडिविजुअल्स? 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं। इसमें कितने इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं? 2 इंडिविजुअल्स। एक इंडिविजुअल्स जो होता है वो मेल गैमीट यानी मेल होता है, और दूसरा इंडिविजुअल्स फीमेल होता है। ठीक है, दो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। तो ये मेल इंडिविजुअल्स है, ये फीमेल इंडिविजुअल्स है। मेल इंडिविजुअल्स मेल गैमीट बनाता है, मेल गैमीट, और फीमेल इंडिविजुअल्स क्या बनाता है? फीमेल गैमीट। ठीक है, तो इस प्रकार से मेल इंडिविजुअल मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल इंडिविजुअल्स फीमेल गैमीट को बनाएंगे। तो मेल इंडिविजुअल्स जो होता है, जो इसकी रिप्रोडक्टिव सेल्स होती है, जिसको हम गैमीट के नाम से जानते हैं, ये रिप्रोडक्टिव सेल्स में एक स्पेशल काइंड का डिवीजन होता है। अगर हम कह लें इसमें क्रोमोसोम्स 2n है और इसमें भी क्रोमोसोम्स 2n है, तो लेकिन जब मेल गैमीट बनता है तो इस सेल्स में जो 2n क्रोमोसोम्स होते हैं वो घटकर आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घटकर आधे हो जाते हैं। तो जब ये घटकर आधे हो जाएंगे तो मेल गैमीट जो होगा वो आधे हो जाएंगे, यानी 2n/2। तो इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे इसके आधे हो जाते हैं इसमें। ठीक उसी प्रकार से ये भी घटकर आधा हो जाता है, तो 2n/ क्या हो जाएगा? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी n कंडीशन में हो जाएगा। तो दोनों जब n कंडीशन में हो जाते हैं तो ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। हम यहाँ पे कह दें ये क्या है? मेल गैमीट, और ये फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि इसमें जब दो इंडिविजुअल्स होंगे तो दोनों इंडिविजुअल्स के अपने अपने खुद के एक स्पेशल कैरेक्टर होंगे। लाइक दैट, मेल वाला लंबा होगा या बड़ा हो सकता है, या फीमेल बड़ी हो सकती, छोटा हो सकती है। यानी ये सारे कैरेक्टर, यानी मेल के जितने भी कैरेक्टर थे उसमें से इसके हाफ क्रोमोसोम आए। हाफ क्रोमोसोम यानी मेल गैमीट में हाफ क्रोमोसोम्स आए, और फीमेल गैमीट के भी क्या आए? हाफ क्रोमोसोम्स आए। तो ये जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज होता है। आपस में क्या होता है? फ्यूज होता है। तो जिसकी वजह से एक जो न्यू सेल्स बनती है जिसको हम जाइगोट कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। तो ये मेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट जब बने तो इसका आधा यन और इसका आधा यन जो होता है वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक यन। तो ये इज इक्वल टू हो जाता है 2n। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 2n हो जाएगा। 1n क्या हो जाएगा? 2n क्या हो जाएगा? जाइगोट। तो इस जाइगोट में हम देखें कि आधा गुण मेल का आया, आधा किसका आ गया? फीमेल का आया, जिससे यह अपने
मेल पेरेंट से भिन्न होगा क्योंकि उसमें आधे फीमेल के आ जाएंगे, और ये फीमेल पेरेंट से भी भिन्न होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें आधे आ जाएंगे। ठीक है ना? तो इस कंडीशन में हम देखते क्या है कि इस कंडीशन में हम यही देखते हैं कि जो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट में हाफ हाफ सेट क्रोमोसोम्स के आते हैं, तो उस सेट के द्वारा आधे आधे लक्षण लिए जाते हैं। इस प्रकार से जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें उसके मेल पेरेंट से कुछ न कुछ डिफरेंसेस होंगे एज कंपेयर टू फीमेल पेरेंट्स। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जब दो से कैरेक्टर आए तो दोनों कैरेक्टर मिले तो एक कॉम्बो बन गया, यानी कहने का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन कैरेक्टर बन गया जिससे यह मेल पेरेंट से भिन्न होगा और ये भी क्या होगा, फीमेल पेरेंट से भिन्न होगा। तो ये जाइगोट जब डेवलप करता है तो उसमें जो है क्या कहते हैं कि फादर एंड मदर दोनों के कैरेक्टर आएंगे। दोनों के क्या आएंगे? कैरेक्टर आएंगे। और जब दोनों के कैरेक्टर आएंगे तो वह अपने पेरेंट से कुछ न कुछ भिन्न होगा। इसी प्रकार से जो भिन्नता क्या हो गई उसके अंदर आ गई, वही भिन्नता उसके जीन्स यानी क्रोमोसोम्स में स्टोर रहती है। उसके जीन्स या क्रोमोसोम्स में क्या होती है? स्टोर होती है। और जैसे ही वो स्टोर होती है तो नेक्स्ट जनरेशन में यह फिर जो इंडिविजुअल्स होगा वो फिर कुछ न कुछ वेरिएशन को अपने अंदर स्टोर करेगा और वे वेरिएशन क्या हो जाएंगे? उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है? तो इस प्रकार से वेरिएशन धीरे धीरे एकत्रित हो जाते हैं। इसी को कहते हैं कि अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो यहाँ हम देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि जैसे सपोज दैट ये एक क्या है? पेरेंट है। आपके एनसीईआरटी में ऐसे मेंशन किया गया है। तो ये एक पेरेंट है, ठीक है ना? इस पेरेंट के दो प्रोजनी है। एक प्रोजनी थोड़ी भिन्न है ऐसे, ठीक है? बात समझ में आई? तो और ये दोनों एराइज हुए तो जब ये अपन आगे बढ़ेंगे तो इससे जो एराइज होगा, पहले ऐसा था लेकिन उसकी संतानें जब हुई तो ये ऐसी हुई और ऐसी भी हुई। ठीक है? तो यानी ये क्या था? ये पेरेंट था, इससे दो प्रकार की संतानें हुई। ठीक है? तो एक को मान लीजिए सपोज हम यहाँ कलर से दिखा देते हैं, एक को विदाउट कलर से दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसके द्वारा जो होगा तो इसका कैरेक्टर आएगा तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगे। इसके द्वारा जो संतान एराइज होगी वो ऐसे होगी। तो इस प्रकार से जो भिन्नता हुई वो क्या हुई? अकुमुलेट हुई। और इसके द्वारा जो होगा उसको हम क्या कहेंगे? ऐसे। तो कभी कभी देखने को मिलता है कि ये दोनों भी आपस में भिन्न हो जाते हैं ऐसे। एक और होगा इसमें जिसको हम यहाँ बना देते हैं, ये ऐसे। ठीक है? तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे ये सबसे भिन्न हो गया। तो यही भिन्नता धीरे धीरे क्या होती है कि रिप्रोडक्शन के समय स्टोर होती जाती है। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन ड्यूरिंग reproduction. Accumulation of variation during reproduction. I hope you understand what is accumulation of variation during reproduction. तो आपको ये आ गया होगा कि किस प्रकार से वेरिएशन होता है रिप्रोडक्शन के समय में। तो इस चीज़ के बारे में हम
आपको डिटेल्स बताएं अकुमुलेशन ऑफ वेरिएशन किस प्रकार से होगा, तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि हेरिडिटी किस प्रकार से होती है। तब तक के लिए